शहजाद हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? मैं इटली से आप लोगों से मुखातिब हूँ। सुबह निकले थे, एक दरवाज़ा था वो फ़िट करना था, उसके लिए शीशे वगैरह लिए, उसको जाके फ़िट किया। रास्ते में बारिश मिल गई। खैर जिस जगह दरवाज़ा फ़िट करना था वो जगह तो कवरिंग थी, तो वहाँ कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं हुआ। बस औज़ार वगैरह उठाने रखने में गाड़ी बारिश में खड़ी थी तो उसका थोड़ा सा था। औज़ार सारे उठा के दरवाज़े के पास रख लिए थे तो ईज़िली हो गया काम। सेकेंड टाइम वहाँ से फ़ारिग हुए लंच ब्रेक की। हमने पहले दरवाज़े वगैरह बनाए थे, विंडोज़ वगैरह बनाई थी। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, पीछे एक वीडियो में शेयर भी की थे आप लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया था और हमने चूँकि उसका जस्ट फैक्ट्री में उसकी प्रोडक्शन करनी थी, वो हमने करके उनको दे दी थी। अब उन्होंने फ़िटिंग वगैरह करवा ली है तो हम आए हैं उसके क्रॉस चेक के लिए। किसी किस्म का कोई मसला है मेंटेनेंस का तो आके कर दी जाए। यहाँ काफ़ी अच्छी मशीनरी मिल गई है जिसकी वजह से काफ़ी सहूलत हो गई है। सामने मोटरवे गुजर रहा है इस तरफ से और इस तरफ थोड़ा स्टोरेज टाइप बना हुआ है। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो इस तरफ ये सारा इनका जो है वो अंगूरों के बाग हैं और काफ़ी दूर तक हैं। ये न्यूली कंस्ट्रक्शन है। ये फ़र्श पे आप देख रहे होंगे जालियाँ। यहाँ पर चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं इसलिए रूल है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो किसी भी जगह पर हो, पानी की निकासी का इंतज़ाम लाजमी करना होता है और काफ़ी वसी तौर पे करना होता है कि कभी भी जितनी मर्ज़ी बारिशें आ जाएं, तूफ़ानी सैलाबी जिस तरह की मर्ज़ी बारिशें आ जाएं, पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी की ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। ये सामने मोटरवे है और मोटरवे के इस तरफ ये बिल्डिंग है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। इन जालियों की बात कर रहा था मैं। ये आप देख रहे होंगे पूरी एक लाइन बनी हुई है, इस तरफ भी जालियों की और इस तरफ से भी। ये इस बिल्डिंग के हर तरफ से है। बिल्डिंग के हर तरफ से ये ट्रकों वगैरह के गुज़रने का रास्ता रखा हुआ है और हर तरफ से ये जालियाँ लगाई हुई हैं। और नीचे जो है वो 5-5 6-6 फुट चौड़ाई के या सम टाइम इससे भी ज़्यादा चौड़ाई के और बहुत गहरे किस्म के पानी के रास्ते नाले बनाए होते हैं। ये हैं वो एलुमिनियम के विंडोज़ और प्रोफाइल्स जो हमने लगाई हैं। ये दरवाज़े किसी और कंपनी ने लगाए हैं जो मेन दरवाजे हैं इनके। हमारा काम तो है जस्ट मटेरियल इसके विंडोज़ दरवाज़े वगैरह प्रोवाइड करना। वो हमने बनाए और फिट हो गए और अब उनकी इंस्पेक्शन हो गई, क्योंकि लेके आते हुए बाद का थोड़ा बहुत लूज़ हो जाया करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। सम टाइम कुछ डैमेज वगैरह हो जाता है तो उसको फिर आके चेक करना होता है। अगर कुछ मौके पर रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर कर दिया जाता है। अगर कुछ रिप्लेस करने वाला होता है तो उनको बता दिया जाता है, फिर वो प्रोवाइड कर देते हैं, रिप्लेस कर दिया जाता है। ये इनका बाकी मटेरियल पड़ा हुआ है अभी जो कि इनका काम चल रहा है। अभी तो ये ग्रे स्ट्रक्चर में खड़ी हुई है बिल्डिंग, अभी इसका सारा मार्बल लगना है, अभी इसकी सारी वायरिंग वगैरह होनी है। सारा कुछ ऐसे ओपन खड़ा हुआ है, इसका अंदर सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, मार्बल का भी, सीमेंट का भी, और शीशे वगैरह सारे अभी तक पड़े हुए हैं, वो अभी इन्होंने लगाने हैं। यहाँ से फ़ारिग होते हैं, शाम हो चुकी है, मगरिब का टाइम हो चुका है। यहाँ से फ़ारिग हो के अभी मार्केट जाना है, वहाँ से घर के लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है। उसके बाद फिर घर जाएंगे, नमाज़ें भी पढ़नी है, डिनर भी करना है, रेस्ट भी करना है। कल फिर भाग दौड़ का दिन होगा, कल सैटरडे है, कल फिर स्पीड लगी होगी। मौसम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बादल आए हुए हैं इस टाइम भी। दोपहर को बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई थी और अब भी बड़ी मज़े की ठंडी हवा चल रही है और बड़ा मज़ेदार मौसम बना हुआ है। ये यहाँ पर काम करने के लिए आए तो हमें ये मशीन मिल गई यहाँ पर। वैसे तो 2-3 मशीनें खड़ी थी, पहले एक और ट्राई की, उसको यूज़ करने की कोशिश की। वो चूँकि सिंगल फंक्शन मशीन थी, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी वो। और हम यहाँ सेकंड टाइम आए थे तो उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और काम बहुत ज़्यादा था। तकरीबन 50-60 विंडोज़ थी चेक करने वाली, तो उसकी जो है मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी और उसको आगे पीछे ले जाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फिर ये वाली मशीन ट्राई की, पहले तो इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि फुली ऑटोमेटिक थी और हमारी फैक्ट्री में इस तरह की मशीन कभी यूज़ नहीं हुई। वैसे भी हर मशीन के, हर कंपनी के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे थे हम। 5-10 मिनट तो लग गए इसको समझने में। फिर जब समझ आ गई तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी वजह से काम काफ़ी आसान होता जा रहा है। ये हम चूँकि बिल्डिंग के अंदर हैं और इस बिल्डिंग की छत है वो तकरीबन अंदाज़ा है 20 फुट की हाइट पे है, तो ये आधी ओपन करके हमारा काम हो रहा था
और इसकी इस हाइट से अंदाज़ा हो रहा था कि ये 50-60 फुट की रेंज वाली मशीन है। तो हमने तो खैर इस पे कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करने थे, हमने अपना जिस काम के लिए आए थे वो काम करना था। क्योंकि फैक्ट्री में काफ़ी सारे वर्कर्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो अब हर बंदा अपने तरीके से काम करता है। कुछ बाज़ औक़ात थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से ग्रिप हो नहीं पाती। तो ये विंडोज़ जो है फिर शिकायत आई थी कि कुछ विंडोज़ जो हैं वो खुलती हैं तो बंद नहीं होती हैं और कुछ ठीक काम कर रही हैं। तो जिन विंडोज़ में फ़ॉल्ट था उनको चेक करने आए थे। इनफैक्ट कुछ विंडोज़ हमें ऐसी मिली, उनके जो साइड पोर्शन थे वो थोड़ा लूज़ हो गए थे, क्योंकि उनके जो नट थे वो ठीक तरह से उसके अंदर लगे नहीं थे, उसके ग्रिप नहीं बनी थी ठीक तरह से। तो उसको सेट करना था, क्योंकि बाद में जब इनके अंदर शीशे लगा दिए जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमने चूँकि इसके मैन्युफैक्चरिंग की है, ये इनको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए रेडी करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और आज नहीं तो कल अगर शिकायत आती है वाली तो भी हमने ठीक करनी थी, और उस टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी थी। जितनी भी विंडोज़ देख रहे हैं ये सारी की सारी हमने प्रोडक्ट की हैं, हमने बनाई हैं, और ये हमने वहाँ से लोड करवा दी थी और आगे लगाने के लिए उनकी अपनी टीम थी, तो इसलिए हमारा काम वहीं तक था। अगर ये इनमें शीशे लगा दिए जाते हैं तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इनको मैनेज करना। उनको बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जैसे ही उसको ऊपर से लूज़ करते हैं और ख़ाली होने की वजह से जहाँ मर्ज़ी रोक के उसको संभाल सकते हैं, लेकिन जब उसके अंदर शीशा होता है तो इस विंडो के साइज़ का शीशा 100 किलो के नज़दीक बन जाता है, क्योंकि ट्रिपल शीशा होता है और बहुत ज़्यादा वज़न होता है। वो तकरीबन 8-8 मिलीमीटर के 3 से 4 शीशे बन जाते हैं, और सारे के सारे डबल लेयर होते हैं, मतलब 8 और 8 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर की एक लेयर, 16 मिलीमीटर की दूसरी, फिर 16 मिलीमीटर की तीसरी लेयर। तो वो थिकनेस भी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वज़न भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको वहाँ संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस जो ये मशीन थी इसकी ये खूबी हमें बहुत पसंद आई, इसके जो फंक्शंस थे, इसकी जो फंक्शनैलिटी थी, एक तो ईज़ी यूज़ थी और दूसरा ये मल्टी फंक्शनल थी। इसका जो 360 ग्रेड में इसका घूमने का जो स्ट्रक्चर था वो ज़बरदस्त था। फिर ये 4x4 मशीन थी, हर व्हील इसका अलग ग्रिप रखता था, और इसने जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया काम करने में। वरना मैनुअली काम करने में आधा दिन तो लग जाता है इसका अंदर जो है स्ट्रक्चर फिट करने में, उसके बाद काम करना होता है और फिर उसको मूव करना आगे पीछे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर तो एक सिंगल बंदा ही अकेला सारा काम मैनेज कर रहा है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। हमारा चूँकि इसमें फ़िटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, इसलिए एक बंदा भी काफ़ी है काम करने के लिए, जस्ट उनको चेक करना है और रेगुलेट करना है। ये यहाँ पर एक विंडो मिल गई है हमें, जिसके जो साइड वाले पोर्शन थे वो लूज़ थे और उनके पेज दोबारा से लगाने वाले थे। थोड़ी सी उनकी तरफ से भी ज़्यादती थी जो फिटिंग कर रहे थे, वो अगर इसके ऊपर स्कॉच टेप या कोई ना कोई निशान लगा देते तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाना था। हम तकरीबन 5 या 6 थी जो जिनके अंदर डिफेक्ट था। अब उन 5-6 को चेक करने के लिए, 5-6 का डिफेक्ट ढूंढने के लिए हमें 50-60 विंडोज़ चेक करनी पड़ गई। तो या ये कह लें कि उन्होंने हमें सज़ा दी है कि हमारी वजह से जो है उनको ये परेशानी का सामना करना पड़ा, या फिर ये कह लें कि उनके पास इतना टाइम नहीं था, वो लगाते गए हैं और आगे आगे चलते गए हैं, उन्होंने इस चीज़ को इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने यही सोचा कि जिनका काम है वही अपनी तरीके से करेंगे। बहरहाल ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने टाइम से इन्फॉर्म कर दिया हमें। शीशे लगा देते और उसके बाद हमें इन्फॉर्म करते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनको मैनेज करना। उनकी ये भी बहुत बड़ी अच्छाई है, एहसान है उनका। काफ़ी हेल्प कर दी उन्होंने एडवांस में हमें इसके बारे में बता के। अभी शीशे सारे पड़े हुए हैं ग्राउंड पे, शीशे भी लगाने वाले थे और उन्होंने एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया हमें। काम का एक असूल होता है कि क्लाइंट ने आपको जब एक चीज़ की डील की है और पेमेंट तय हो गई है, जब उसने आपको पैसे पूरे देने हैं तो उसको काम भी प्रॉपर तरीके से चाहिए। हम फैक्ट्री में अक्सर कहा करते हैं, जब कोई वर्कर डील दिखा रहा होता है ना, काम में लापरवाही दिखा रहा होता है या जान छुड़ा रहा होता है, तो हम उसे अक्सर कहा करते हैं कि क्लाइंट ने हमें असल पैसे देने हैं, जाली पैसे नहीं देने। तो जब उसने हमें पैसे असल देने हैं तो उसको काम भी असल मिलना चाहिए। और जब कोई हमारा वर्कर ये कहता है कि ये विंडो, ये दरवाज़ा ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए,
तो उससे ये पूछा जाता है कि क्या आप अपने घर के लिए इस तरह का दरवाज़ा बनवाना पसंद करेंगे कि आप पैसे भी पूरे दें और आपको चीज़ भी बेकार मिले, जो मौके पर भी काम ना कर रही हो और 4 दिन बाद तो बिल्कुल ही नकारा हो जाए। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि बेशक टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन क्लाइंट जो है उसकी सेटिस्फेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि वो पुरसकून हो के अपनी बाकी चीज़ों पे तवज्जो दे सके। ये जो विंडोज़ हैं, अगर सपोज़ इनकी हम ग्रिप्स लूज़ रखते हैं तो कल को क्या होगा, जब मौसम ख़राब होता है, तूफ़ानी किस्म की बारिश आती है और अंदर सपोज़ इनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं या मशीनरी पड़ी होती है, तो उस तूफ़ानी बारिश की वजह से अगर कोई विंडो लूज़ हो जाती है तो गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये शीशे पड़े हैं जी, अभी सारे के सारे यहीं पर पड़े हैं, अभी इन्होंने फ़िटिंग करनी है शीशे। और एक तरह से देखा जाए तो हमारा फ़ायदा ही हो गया है, क्योंकि जितनी इनकी क्वांटिटी और जितनी इनकी थिकनेस और वज़न है, और तकरीबन हर पोर्शन में 3-3 लगने थे, तो अंदाज़ा है 180 शीशा बड़ी विंडोज़ में लगना था और कमोबेश 34 विंडोज़ थी गालबन सिंगल पोर्शन वाली, 34 शीशे उनमें लगने थे। तो ये शीशे का काम जो है बहुत ज़्यादा नफासत वाला और वज़न वाला और डेलिकेटेड होता है। तो एक तरह से अच्छा हुआ है कि उन्होंने अगला जो फ़िटिंग का काम था वो अपनी कंपनी के पास रखा है, और हमारा भी काम आसान हो गया, जल्दी जल्दी हम भी रिलैक्स हो गए, इजी हो गए, और उन लोगों के लिए भी काम आसान हो गया। आधा काम उन्होंने किया, आधा हमने किया। ये तकरीबन हम 3 दीवारें कर चुके हैं और अब ये आखिरी दीवार की तरफ जा रहे हैं। ये वाली मशीन हमने पहले ट्राई की थी, और एक तो इसके व्हील्स छोटे थे और दूसरा इसका फंक्शन जो है वो काफ़ी कम थे। तो एक विंडो तो इससे चेक की, उसके बाद इसको साइड पे खड़ा कर दिया और ये बड़ी वाली ट्राई की, और बड़ी वाली ने हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। एक तो सेफ़ बहुत ज़्यादा थी और लिहाज से सिक्योर थी, क्योंकि जो छोटी मशीन होती है वो वाइब्रेट भी बहुत ज़्यादा करती है और बाद का झटका वगैरह मारती है। बड़ी मशीन जो है इसका चूँकि डायमेंशन बहुत ज़्यादा थी, पावर भी बड़ी थी, तो इसकी ग्रिप बहुत मज़बूत थी। जी तो फ्रेंड्स, आज का काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, और हम भी अपनी वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।